रिफ्लेक्स एक्शन। जब सेंट्रल नर्व सिस्टम मसल्स और ग्लैंड को इम्पल्स यानी पैगाम भेजता है तो नतीजे में दो तरह के अमाल या रिस्पॉन्स होते हैं। दिमाग के अंदर मौजूद आला दर्जे के मराकज़ शौरी और इरादी अमाल को कंट्रोल करते हैं। जब इम्पल्स को दिमाग के आला दर्जा के मराकज़ तक नहीं पहुंचाया जाता तो ऐसे रिस्पॉन्सेज पैदा होते हैं जिन पर कुछ शौरी कंट्रोल नहीं होता। ऐसे रिस्पॉन्सेज को गैर इरादी एक्शन कहा जाता है। बाज़ औक़ात सेंट्रल नर्व सिस्टम का पैदा करदा गैर इरादी रिस्पॉन्स बहुत तेज़ रफ्तार होता है। ऐसे रिस्पॉन्सेज को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा करने के लिए नर्व इम्पल्स जिस रास्ते से गुजरती हैं इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की एक मिसाल गर्म चीज़ को छूने के बाद हाथ खींच लेना है। इस रिफ्लेक्शन एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करती है। हरारत जल्द में मौजूद टेम्परेचर और दर्द के रिसेप्टर को तेज तहरीक देती है और एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है जिससे सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद इंटरन्यूरॉन तक पहुंचा देते हैं। इंटरन्यूरॉन से नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन में आ जाते हैं जो इसे बाजू के मसल तक ले आते हैं, जिसके नतीजे में ये मसल सिकुड़ जाते हैं और हाथ वापस खींच लिया जाता है। इस दौरान दूसरे इंटरन्यूरॉन नर्व इम्पल्स को दिमाग तक पहुंचा भी देते हैं, दिमाग की तरफ भी भेज देते हैं ताकि पैदा होने वाला दर्द वाक़या से आगाही हो।